वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, यानी कि अगर कोई बॉडी जो है लीनियर मोशन एग्जीक्यूट कर रही हो तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, या फिर आप उसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशनल के लिए ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि आप जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि आपके पास वन डायरेक्शनल जो मोशन होती है वो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन कहलाती है। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हम उसे कह सकते हैं, और उसका फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है वो हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास का रिलेशन आता है। लेकिन अगर हम एक ऐसी बॉडी कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैं आपको इस फिगर में शो करा रही हूँ कि हमारे पास एक मैस है जो कि एम मैस से शो किया गया है। यहाँ मैं अब उसको हाईलाइट कर देती हूँ, मैंने ओ से डिनोट कर दिया, और ये वो एक्सिस है जिसके अराउंड जो है वो रोटेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो उसका मोमेंटम होगा बॉडी के पास, क्योंकि वो मैस है, उसके पास वेलोसिटी भी होगी, तो वो पी जो है यानी कि लीनियर मोमेंटम वो एम इंटू वी का प्रोडक्ट होगा। और क्योंकि वो क्या है, मतलब कि बॉडी जो है वो मोशन में है, क्योंकि हम जानते हैं मोशन में है तो उसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी। तो इस केस में जब अगर वो रोटेशन की मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी कि क्या होगा, ये हमारे दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि इसका फॉर्मूला जिस तरह से हमने ट्रांसलेशनरी मोशन का पढ़ा था उसका फॉर्मूला हमें जानते हैं, लेकिन अब रोटेशनरी मोशन का फॉर्मूला जो है वो हम किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे स्टूडेंट। एक जो है एक्सिस के अराउंड जो है वो मोशन कर रही है। ठीक है, अब इस स्पिनिंग बॉडी का जो हम, अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो उसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी कि उसके वो टिनी पार्टिकल से मिलके बनी है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। यानी कि अगर मैं शो करूँ उनको ये ऑरेंज कलर से, मैं कहती हूँ कि इसमें के अंदर M1 M2 M3 अप टू सो ऑन एन नंबर ऑफ मैसेज जो है वो इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर जो है वो रहते हैं। मतलब कि इसका इस पॉइंट पार्टिकल का है जिसका मैस में फॉर एग्जांपल M1 कह देती हूँ, उसका डिस्टेंस R1 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनके डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट कह देती हूँ, इसका जो डिस्टेंस सेंटर से होगा स्टूडेंट वो हमारे पास R2 होगा। इस तरह ये डिफरेंट डिस्टेंसेस पे लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं ये वाला मैस M3 कह देती हूँ, इसका डिस्टेंस R3 है सेंटर से, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनके डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट भी डिफरेंट है और इनके मैसेज भी डिफरेंट है। ठीक, लेकिन जो है जिसे हम कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी है वो भी हमारे पास सेम होगी, यानी कि इन सारे पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैसे, मतलब कि वो किस तरह से, मतलब कि उसकी क्या फॉर्मेशन होगी वो हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से आता है। अब अगर हम देखें कि अगर मैं सबसे पहले एक काइनेटिक एनर्जी की बात करती हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ, मतलब कि इस पीस की अगर बात करूँ तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये तो हमारे पास उस केस में होता है जब बॉडी हमारे पास क्या होती है, लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटिव मोशन जो है, ये ओमेगा जो है ये हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैं इसमें आसानी से ये चीज पुट कर सकती हूँ, यानी कि हाफ एम इंटू वी की जगह मैं आर ओमेगा का होल स्क्वायर कर सकती हूँ। तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है वो स्टूडेंट्स आ जाता है एम आर स्क्वायर इंटू मेगा स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर इंटू मेगा स्क्वायर, ये मेरे पास इसका फॉर्मूला है। ये अब अगर मैं देखूं कि मैं इसमें कोई एक पार्टिकल कंसिडर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पार्टिकल M1 की बात कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कि मैं पार्टिकल M1 की बात कर रही हूँ। तो अगर लगाया, क्योंकि वो एक कांस्टेंट एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो मैं पार्टिकल 1 की बात कर रही थी, तो मैं हाफ M1R1 का स्क्वायर इंटू मेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन सारे पार्टिकल्स का सेम होगा, इसलिए मैंने उसके साथ आया नहीं लगाया। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो परफॉर्म कर रही है बॉडी, उसके लिए अगर मैं इन सबको एडअप करूं, यानी कि हाफ M1R1 का स्क्वायर इंटू मेगा स्क्वायर प्लस हाफ M2R2 का स्क्वायर इंटू मेगा स्क्वायर, तो मैं देखती हूँ कि ओमेगा की और सो ऑन, यानी कि अप टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इसके अंदर अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक की उसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है वो लिख दूंगी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को अगर मैं आगे लिखूं, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करूं स्टूडेंट्स, तो मैं देखती हूँ कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो हर एक में कॉमन है, और हाफ जो है यानी कि 1/2 भी हमारे पास कॉमन है। स्क्रोल कर लेती हूँ, अंदर टर्म्स बचती हैं वो M1R1 का स्क्वायर प्लस M2R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस
NRN का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, ये चीज हमने पढ़ रखी है कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, मोमेंट। ये हमारे पास कहलाता है स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया जो कि रोटेटरी मोशन में मैस का एनालॉग है हमारे पास, यानी कि ये सिमिलर है टू द मैस ऑफ अ रोटेटरी बॉडी। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ये चीज जो है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम आई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to NMI इंटू RI का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यानी कि इन सारी जो सीरीज की फॉर्म में मैंने मैसेज और रेडियस के स्क्वायर को लिखा है, इसको मैं समेशन I इंटू RI का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होगी, हाफ समेशन I इज इक्वल टू 1 to N। ये हमारे पास I वेरिएबल है जो कि 1 से N तक वेरी कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 1 से मैं स्टार्ट किया और N पे मैं एंड अप कर रही हूँ। तो भाई यहाँ क्या होगी स्टूडेंट्स, काइनेटिक I इंटू RI का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ सॉरी मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखना था स्टूडेंट्स, यहाँ भी मैं ओमेगा स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, और ये चीज क्योंकि हमें आई के बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, तो मैं इसको लिख देती हूँ। ये हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी जो कि हमारे पास आई है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आई है, हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है, जो कि अगर कोई बॉडी जो कि रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही हो, ठीक है, उस केस में, या फिर स्पिनिंग बॉडी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, रोटेशन एग्जीक्यूट कर रही हो, ठीक है, बॉडी, ठीक है, रोटेटरी बॉडी जो है यानी कि रेडियस पे और मैस पे, यानी कि उस बॉडी का मैस कितना है और उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, जो कि रोटेटरी मोशन के लिए हमारे पास निकली है। ठीक है, रोटेटरी मोशन के लिए हमारे पास जो निकली है, इसको अगर हम देखें तो ये किस तरह से हमारे पास सिमिलर होगी, बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है, उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो हाफ MV स्क्वायर है। ठीक है, किस तरह से बन सकता है, जैसे अगर हम देखें कि ये बॉडी जो कि रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, उसके लिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, और जो ट्रांसलेटरी बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो हाफ MV स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे की किस तरह से सिमिलर, किस तरह से बन रहे हैं, कि अगर हम देखें आई जो है वो सेम रोल प्ले करता है हमारे पास, जो कि मैस प्ले करता है लीनियर मोशन में, और आई जो है वो प्ले करता है रोटेटरी मोशन में। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास v जो है वो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी के लिए, और ये हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो बिल्कुल हमने देखा कि फॉर्मूला की जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि दोनों केस में बिल्कुल सेम है, यानी कि हाफ, उसी तरह मैथ्स की जगह आपने आई डाल देना है और v की जगह आपने ओमेगा डाल देना है, तो वो आपके पास वही केस बन जाएगा कि वो रोटेशन के लिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी की जो है वो वैल्यू निकल आएगी।